सन 1896 में निकोला टेस्ला अपनी लैब में वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने वाला डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उनकी लैब्स की दीवारें हिलने लगी और उनके पड़ोसी भी घबराकर बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्थक्वेक आ गया है। लेकिन निकोला टेस्ला को पता था कि ये अर्थक्वेक नेचुरल नहीं है, बल्कि ये उनके इस डिवाइस की वजह से आया है। जिसके बाद इस डिवाइस में और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इसे इतना छोटा बना दिया कि वो एक पॉकेट में भी फिट आ सकता था, और निकोला टेस्ला ने इसे नाम दिया टेस्लास ऑस्किलेटर। और निकोला टेस्ला ने इस डिवाइस को शहर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगाकर लो फ्रीक्वेंसी में ऑन किया, तो उस बिल्डिंग के सारे वर्कर्स घबराकर बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्थक्वेक आ गया है। लेकिन निकोला टेस्ला बिना किसी को बताए उस डिवाइस को लेकर वहां से चले गए। और निकोला टेस्ला के हिसाब से यदि वो इस डिवाइस को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में लगाकर ऑन करते तो वो पूरी दुनिया में अर्थक्वेक ला सकता था। इसीलिए ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और यदि गलत हाथों में आ जाता तो ये पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। इसीलिए निकोला टेस्ला को इस डिवाइस को ना चाहते हुए भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और ये तो सिर्फ एक इन्वेंशन था। निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं। निकोला टेस्ला के कमरे में उनके एक्सपेरिमेंट के रिसर्च पेपर से भरे 80 से भी ज्यादा बॉक्सेस थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद इन बॉक्सेस को गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, और उनमें से कुछ रिसर्च पेपर्स ही पब्लिक में सामने आए हैं, जैसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, अर्थक्वेक जनरेटर, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, वेदर कंट्रोलर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड दी इनफेमस डेथ रे, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। It seems that I have always been ahead of my time. ऐसे इंसान जिन्होंने बिजली पर काबू किया था, वो किसी जादूगर से कम नहीं थे। वक्त के पहले नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच लिया था। उनके दिमाग में ये तस्वीरें बन जाती थी। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में क्रोएशिया में हुआ था। उनके पिता एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, और वो निकोला टेस्ला को भी एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे। लेकिन इंजीनियरिंग के प्रति उनके लगाव को देखते हुए टेस्ला के पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद निकोला टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेज में चले गए। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद उनके कॉलेज स्टाफ से बहस हो जाने के कारण उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। लेकिन वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और स्किलफुल थे कि उन्हें कई सारे जॉब्स के ऑफर आए, जिसके बाद उन्होंने कई कंपनीज के साथ काम किया। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था, जब वो एडिसन मशीन वर्क्स कंपनी पे जॉब कर रहे थे, जो थॉमस एडिसन की कंपनी है। इसी दौरान वो अपने एसी करंट के आइडिया पर भी काम कर रहे थे, और सफल हो जाने पर जब उन्होंने अपने एसी करंट पे चलने वाली इंडक्शन मोटर के आइडिया को थॉमस एडिसन को दिखाया, तो एडिसन ने टेस्ला का मजाक उड़ाया और उनके आइडिया को बेकार कहते हुए उन्हें अपने डीसी मोटर के डिजाइन पे काम करने को कहा। जिसके बाद और बहस होने के बाद फाइनली टेस्ला ने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बैंकर चार्ल्स पैक और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की इन्वेस्टमेंट के साथ टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी को बनाया, जिस पर उन्होंने अपने अल्टरनेटिव करंट के इंडक्शन मोटर के डिजाइन पर काम किया। और जब ये इन्वेंशन दुनिया के सामने आया, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे टेस्ला को इज्जत और शोहरत दोनों मिली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद टेस्ला ने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे बहुत ज्यादा रिसर्च चालू कर दी। निकोला टेस्ला के हिसाब से हम अर्थ की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का मॉडल बनाया, और इसे उन्होंने नाम दिया टेस्ला कॉइल, जो एक साथ 10 लाख वॉट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। टेस्ला का आइडिया था कि वो इस टावर को जगह जगह पर लगाएंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर से बात की, और फाइनली जेपी मॉर्गन उनके इस आइडिया पे $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना टेस्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जेपी मॉर्गन की कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने वाले वायर्स बनाती थी, और यदि निकोला टेस्ला का ये इन्वेंशन सफल हो जाता तो उनका धंधा चौपट हो जाता। और उन्हें पता था कि टेस्ला सिर्फ $1.5 लाख से इतने बड़े टावर को नहीं बना सकते थे, और ऐसा ही हुआ। टेस्ला को अपना टावर पूरा करने के लिए $4.5 लाख चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने काफी सारे इन्वेस्टर से बात की और जेपी मॉर्गन से भी और पैसे मांगे। लेकिन जेपी मॉर्गन ने साफ मना कर दिया, और उन्होंने दूसरे इन्वेस्टर्स को भी ये कहकर रोक दिया कि टेस्ला की कंपनी में इन्वेस्ट करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और इस वजह से टेस्ला अपने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के आइडिया को कभी सक्सेसफुल नहीं बना पाए। और ये इकलौता ऐसा आइडिया नहीं है जिसे निकोला टेस्ला पैसों की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उनके पास कई सारे ऐसे आइडियाज थे जो दुनिया बदल देते, जिनमें से एक है द थॉट कैमरा। निकोला टेस्ला के हिसाब से हम अपने दिमाग में जो भी सोचते थे उसकी एक इमेज हमारे
हमारे आंखों की रेटिना पे बन जाती थी, जिसे निकोला टेस्ला के थॉट कैमरा से कैप्चर करके उसे एक फोटो में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन रिसोर्सेज और पैसों की कमी के कारण टेस्ला कभी भी अपने इस आइडिया पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा टेस्ला ने डेथ रे बीम का भी आइडिया दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये इतना ज्यादा पावरफुल वेपन होगा कि ये 250 मील दूर उड़ रहे एनिमीज के एयरक्राफ्ट को साउंड की स्पीड से 48 गुना तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। निकोला टेस्ला ने अपने इस आइडिया को अलग अलग देशों की गवर्नमेंट के सामने प्रपोज किया, लेकिन तब तक टेस्ला 78 साल के हो चुके थे, इसलिए ज्यादातर देशों ने उन्हें सनकी कहकर उनके आइडिया पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सालों तक मेहनत करने के बाद फाइनली सोवियत यूनियन ने उनके इस आइडिया पे $25,000 इन्वेस्ट किए, जिसके बाद निकोला टेस्ला ने इस डेथ रे बीम पे एक्सपेरिमेंट्स भी चालू कर दिए थे। और अपने इसी डेथ रे बीम के आइडिया पर काम करते हुए 7 जनवरी 1943 में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस से निकोला टेस्ला की डेथ हो गई। कुछ लोगों के हिसाब से इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट का हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डेथ रे बीम सोवियत यूनियन के हाथ लगे। और उनकी डेथ के बाद उनके सारे रिसर्च पेपर्स को यूएस गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम इन्वेंशंस का क्रेडिट निकोला टेस्ला को दिया जाता है, क्योंकि निकोला टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स पे इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे और उन्होंने अपने ज्यादातर इन्वेंशंस को पेटेंट ही नहीं करवाया। और इसी वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट को कॉपी करके निकोला टेस्ला के इन्वेंशंस को अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। जैसे एक्सरे, जिसके इन्वेंशन के लिए विलियम रॉन्टजेन को 1901 में नोबेल प्राइज मिला था, जबकि निकोला टेस्ला ने 1884 में अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इनविजिबल रेडिएंट रेस को डिस्कवर किया था। और इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहले एक्सरे इमेज को भी कैप्चर किया था। लेकिन 1895 में एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी लैब और उसमें रखे रिसर्च पेपर जल गए, जिसकी वजह से वो कभी अपने इन्वेंशन को पेटेंट ही नहीं करवा पाए। इसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन, जिसे इन्वेंट करने के लिए मार्कोनी को 1909 में नोबेल प्राइज मिला था, ये भी टेस्ला का ही इन्वेंशन था। टेस्ला ने 1893 में ही अपनी लैब में वायरलेस कम्युनिकेशन को इन्वेंट कर लिया था और 1897 में उन्होंने इसके लिए पेटेंट भी फाइल कर दिया था। लेकिन मार्कोनी ने उनके इस इन्वेंशन को चुरा के बार बार पेटेंट फाइल किए, जो कि रिजेक्ट हो गए। लेकिन 1901 में अचानक से यूएस पेटेंट ऑफिस ने मार्कोनी के पेटेंट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद टेस्ला ने मार्कोनी के ऊपर केस भी कर दिया। और टेस्ला पूरी जिंदगी इस केस को लड़ते रहे और फाइनली 1943 में उनकी डेथ के कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के पेटेंट को नलिफाई कर दिया और पेटेंट वापस टेस्ला के नाम कर दिया। और ये थी 19वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की कहानी, जिससे हम एक बात तो कह सकते हैं कि इस दुनिया में कभी भी पैसा और पावर उन लोगों को नहीं मिली जो इससे दुनिया की भलाई करना चाहते थे, बल्कि उनको मिली है जो इसे छीनना जानते हैं। क्योंकि यदि पैसा और पावर निकोला टेस्ला जैसे लोगों को मिलती तो आज हम हजारों साल आगे जी रहे होते। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको मिस्ट्री ऑफ मरमेड वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, तो उसे भी जरूर चेकआउट करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।